जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओम शांति। आ रही है सभी को? ओम शांति। बीच में शांति। ओम ओम शांति। हमारे बीच में हमारे आदरणीय अवधेश दीदी जी पहुंच चुके हैं। सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करें। दीदी स्वागत है आपका। आज पहली बार हरदोई निवासी भाई बहनों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारी दीदी जी आज हम सब से मिल रही हैं, जिनके बारे में सुनते तो सब बहुत है। बहुत दिन से आपकी चर्चा सुनते आ रहे हैं सब कि हमारी दीदी जी कैसे पालना करती हैं सभी को। रानी दीदी की दीदी, हम सब की दीदी। तो आप सब से मिलने का सभी भाई बहनों का बहुत समय से मन था, पर आज वो संकल्प हम सबका पूरा होगा। हम सब बहुत दिल से, बहुत अंदर से भावपूर्ण करके दीदी आपका दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करें। दीदी जी आप सभी पहली बार हम सबसे मिल रही हैं।
जिंदगी में प्यारे हंसते हंसते जीना, जिंदगी में प्यारे हंसते हंसते जीना। कितने आए आंधी तूफान, प्रभु याद में रहना। ओम शांति। ओम शांति। अभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन ओम शांति। ओम शांति। संकल्पों को लेकर के हम और आप सभी एकत्रित हुए। हम सभी बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो भाग्य विधाता भगवान ने हम बच्चों को चुना है। सारी दुनिया में से एक एक विशेष विशेष आत्माओं को एकत्रित करके स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और बहुत समय से पढ़ाते पढ़ाते हम सभी यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब वो एग्जामिनेशन टाइम आ गया। इसलिए भगवान ने कोरोना को भेज करके लॉकडाउन लगा दिया कि अब अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। अभी तक हम सभी अनेक आत्माओं की सेवा में इतना व्यस्त हो गए कि हम स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। स्वयं के लिए सोचने का समय ही नहीं था। सभी यही कहते कि बहुत व्यस्त हो गए। सेवा इतनी फास्ट गति से चल रही है कि स्वयं के लिए फुर्सत नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला। कोई भी व्यक्ति, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। केवल साथ जाएंगे हमारे अपने किए हुए कर्म की। इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्मों की गठरी जितनी हम बांध लें वही हमारा सौभाग्य, वही हमारे जन्म जन्मांतर के लिए सच्ची कमाई। तो आज का विषय आप सभी ने कितना सुंदर दिया है कि हम बच्चों के लिए बाबा के क्या अरमान है और समय की क्या पुकार है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर प्रकार से पालना करते हैं। और माता पिता क्या बच्चों से आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे कितने लाइक बन जाएं, कितने एक्टिव बन जाएं, कितने क्रिएटिव बन जाएं, जो माता पिता का नाम रोशन करें। सभी चाहते हैं, तो परम पिता क्यों नहीं चाहेंगे। अब एग्जामिनेशन टाइम है, सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास, फर्स्ट डिवीजन लेकर आए, ये सभी माता पिता याचना प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं और अपने बच्चों को आशीष देते हैं कि अच्छे नंबर से पास। वही प्यारे बाबा की हम बच्चों के प्रति आशाएं अरमान है कि हम सब बाबा की पढ़ाई का कितना अच्छा रिटर्न, कितना अच्छा रिटर्न कि सबके मुख से क्या निकले, अरे वाह,
जिसकी रचना इतनी सुंदर, फिर वो कितना सुंदर। बाबा ने बहुत समय पहले इस बात को स्पष्ट किया है कि जब मेरे बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तभी मैं प्रत्यक्ष हूँ। और मेरे बच्चे कब प्रत्यक्ष होंगे? मेरे बच्चे कब प्रत्यक्ष होंगे? जब मेरे बच्चे मेरे समान बनेंगे। इसलिए बाबा बाप समान बनने की फुल ट्रेनिंग दे। और समान बनने के लिए कोई भी किसी के साथ में पार्शियलिटी की बात नहीं। जो पहले वाले हैं, जो बड़े हैं, वही नंबर 1 आ सकेंगे, पीछे वाले पीछे रह जाएंगे। ऐसा तो बाबा ने कहीं नहीं कहा। बाबा ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी है फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, लास्ट वाले भी नंबर 1 ले सकते हैं। पर किस आधार पर? अपने पुरुषार्थ पे। अब हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना है जिससे भले हम लास्ट में आए और हम फर्स्ट नंबर। तो आज आपको प्यारे बाबा के संकल्पों के अनुसार मैं कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ जिनको आप ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएंगे। तो मैं चैलेंज करती हूँ, आप फर्स्ट डिवीजन लेकर दिखाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आज के दिन हम ये दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें श्रीमत का डिटो पालन करना है। हमें श्रीमत का डिटो पालन करना है। अब पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए कि श्रीमत कहते किसे। श्रीमत पर चलने के लिए समझदारी की बहुत जरूरत है। तो श्रीमत शिव बाबा की है और शिव बाबा की श्रीमत क्या है? मेरे बच्चे इशारे को समझने वाले अभी कह करके बहुत कुछ समझा करके बहुत कुछ बोल करके बाबा या निमित्त दादियाँ या निमित्त बहनें कोई लक्ष्य देते तो बहुत समझाना पड़ता, बहुत मेहनत करनी। प्यारे भाइयों बहनों, एक चैनल है, चैनल को समझ लीजिए। शिव बाबा, सेकंड में दादियाँ, थर्ड में निमित्त बहनें जो आपकी सेंटर में। इस चैनल को समझ, इस चैनल को तोड़ना नहीं है, इस चैनल के अनुसार चलना। क्योंकि जिसकी चैन टूट गई उसकी अंदर की भी चैन टूट, वो बेचैन रहेगा। जो चैन के अंतर्गत नहीं चलेगा उसको चैन कैसे आएगा? वो तो बेचैन हो जाएगा, चारपाई पर भी करवट बदलता रहेगा, टेंशन लेता रहेगा, डिप्रेशन में आएगा कि क्या हो गया, क्या करें, कैसे करें, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चैन को समझ, और चैन में चलने के लिए अपनी मनमत और परमत को साइड कर। आपका दिमाग कुछ भी चल रहा हो, आप सजेशन दे सकते हैं, डायरेक्शन नहीं दे सकते, तोड़ नहीं सकते। तोड़ने वाले देशद्रोही कहलाएंगे। क्या उसमें भला है, क्या उसमें नुकसान है, ये सोचने की भी आपको जरूरत नहीं। अगर ये भी आपने सोचना शुरू कर दिया तो भी आप परेशान हो जाएंगे।
अगर आपकी चेन में कहीं कुछ गड़बड़ी भी नजर आ रही है तो जिसकी गड़बड़ी उसको मुबारक, आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला सबको देख रहा है, अंतरात्मा सबकी जान रही है कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आपको तो चैन में चलना है, बस इतनी गारंटी लेनी है। करना है जो भी वो चैन के अनुसार करना, तो श्रीमत इसे कहते हैं। जब ऐसी श्रीमत का आप पालन करेंगे तो आपकी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रहेगी। और अगर ऐसी श्रीमत में जरा भी मन मत और पर मत मिलाएंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज, और कंफ्यूज माना बल फ्यूज, और बल फ्यूज माना अंधेरा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान से कोई भी कार्य कराना है तो भगवान से आपका कनेक्शन होगा, तभी तो भगवान आपकी बात को सुनेगा या आप भगवान की बात को सुन सकेंगे। अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं, उसमें कहीं भी टकरार, कहीं भी झुकाव, कहीं भी लगा बीच रहते हुए 5 मिनट ऑनर हो जाएंगे, 5 मिनट ऑनर हो जाएंगे। इसलिए अंत का जो कारोबार है वो इशारों का कारोबार है, वो वाणी का नहीं होगा, वो इशारों का होगा। और इशारे को तभी समझ सकेंगे जब हमारा बुद्धि एकदम नीट एंड क्लीन हो, किसी भी प्रकार का वायरस उसमें न हो, तो सब प्रकार से अपने हमारे में नेट नहीं है, एकदम शांत हो सकते हैं, स्मार्ट बना लें, पक्ष बना लें। क्या क्यों कैसे के चक्रव्यूह से हमें निकलना होगा, तो हमें कसम खानी है, मुझे श्रीमत का विधिवत पालन करना है, मुझे बाबा का गाइड बनना है। सभी भाई बहन अपने स्पीकर बंद कर दें। बनना है, मुझे श्रीमत को शिरोधार्य करने वाला शिरोमणि कहलाता, मुझे ऐसा शिरोमणि बन। दूसरी बात, ने बच्चों पैदा होते ही इतना पक्का फाउंडेशन कराया है सारे विश्व के। ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था का ऐसा लक्ष्य आप पवित्र जीवन व्यतीत करें। आप सोचिए, शिव बाबा ने रखा, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई ज्ञान स्पष्ट नहीं, कोई साधन नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं। इसके बाद ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की बात को इतना अच्छे से पेश किया और उसका विधिवत पालन किया, और दुनिया के सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के बाबा चले, पवित्रता का प्रोजेक्ट लेके चले, जो कितना बड़ा संघर्ष का कारण बन गया। परंतु संघर्ष भी सहन किया, सब कुछ सहन किया, क्योंकि आने वाली सच्ची देवी दुनिया है। उस देवी दुनिया का फाउंडेशन क्या है? प्योर। तो जब प्योरिटी फाउंडेशन है तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं आज लोग बहुत अच्छे से कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, बहुत ऊंचा ज्ञान, पर धारणा बहुत कठिन। तो धारणा क्यों कठिन है कि कहाँ कलयुगी दुनिया और कहाँ सत्युगी दुनिया। कलयुगी दुनिया का बेसमेंट क्या है? भ्रष्टाचार,
पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, वैश्यालय, समझ रहे हैं ना। वो सतयुगी दुनिया का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, सर्व सुख, सब प्रकार की साधन सुविधा, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु सतयुगी दुनिया के खजाने, एकदम रातों दिन काम कर। प्यारे भाइयों, आप सभी जान रहे हैं कि आज व्यक्ति के पास पद है, पोजीशन है, धन है, दौलत है, साधन है, एजुकेशन है, लेकिन पवित्रता न होने के कारण कितना टेंशन, दुनिया में कितना व्यभिचार हो रहा है, कितना अपराध वृद्धि हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट को लेकर के आप खुद समझदार हैं। दुनिया के सामने संघर्ष तो करना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा। तो जब हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्योरिटी इज द की टू पीस एंड प्रॉस्पर, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति। पवित्रता के दो बच्चे, मतलब एक बेटा एक बेटी, सुख है बेटा और शांति है बेटी। ये जीवन में सभी चाहते, हमें शांति, हमें सच्चा सुख, लेकिन इसका बीजारोपण क्या है? अब समय वो आ चुका है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी अनुभवी हैं। इस कोरोना काल में क्या हो रहा है? सबसे क्या कहा जाए? घर में बच्चा हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, क्या कहा जाए? 2 गज दूर रहिए, दूर, डोंट टच। हो रहा है कि नहीं? ये क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे बन गए हैं कि एक दूसरे से इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है कि 2 गज की दूरी तो गए, 1 हाथ की दूरी भी नहीं कर पा रहे। और ये 2 गज की दूरी क्या कह रही है? कि शरीर से कोई टच नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं? बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, तो अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मेरे संग के साथ ही योग लग, तो मैं तुम्हारे सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का आदेश। इस आदेश का जो पालन करेगा, भगवान का वरद वस्तु उसके ऊपर रहे, उसके ऊपर छत्र छाया रहे। जो ऐसे कोरोना काल में कि पति को कोरोना हो गया तो पत्नी टच नहीं कर रही है, पत्नी जा रही है तो पति नहीं साथ दे रहा है, अंत्येष्टि में गवर्नमेंट ले जा रही है, घर वाला एक पहले से ही अपने आप को ऐसा बना लो कि हम संसार में रह गए हैं और संसार में रहते हो सब कुछ जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन हमें भगवान का प्यारा बनना है और दुनिया में रहते सबसे न्यारा। ये न्यारेपन की कला कोरोना सिखा। ये कोरोना का आना माना धर्मराज का आना, धर्मराज का आना माना हिसाब लेना। धर्मराज किसी को माफ नहीं करेगा। आपने धर्मराज की कथा सुनी होगी कि धर्मराज के 2 पुत्र थे, ताम्रध्वज और मोरध्वज। मोरध्वज बहुत आज्ञाकारी, गुणवान, चरित्रवान। ताम्रध्वज को बड़ा नशा, मेरा ही तो बाप धर्मराज, मेरा ही बाप है, तुम मेरे से क्या कहे? मैं तो जो चाहूं तो मनमानी कर सकता, तो मनमानी करने में लगा। और जब आया समय हिसाब किताब का, तो ताम्रध्वज को भी अपने बेटे को भी आरी से छिड़वाया, इसलिए उसका नाम पड़ा धर्मराज।
युवराज है वो अपने को भी नहीं छोड़ता है। तो कई ऐसे भोले भाले बच्चे हैं, हम तो है ही बाबा, हम तो बाबा को रात दिन याद करते, हम तो बाबा का नाम लेके अच्छा करें तो ठीक, बुरा करें तो ठीक, ऐसे चलेगा क्या? ऐसी गलत फहमी है। अब ज्ञानी को मिलेगी फूल की एक गुनी सजा और ज्ञानी को मिलेगी एक फूल की 100 गुनी सजा। वो समय आ जानबूझ करके जो गलती करता है तो पनिशमेंट ज्यादा मिलती, अनजानेपन में जो कोई भूल हो जाती है चलो माफ कर दिया जाता है, आगे के लिए चांस दिया जाता है, लेकिन ज्ञानी आत्मा को चांस क्यों मिलेगा? तो हमें योगी पर अपना अधिकार जमाना, हमने चुना, इसलिए चुना है सती सुंदर दुनिया लानी। इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार से भी हमारे मन के अंदर में कैसे भी शारीरिक आकर्षण का नाम निशान नहीं होना चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी वैसी कोई बात कर भी रहा है तो सुनते हुए भी नहीं सुनना है। किसी प्रकार के भी ऐसे व्यसनों के चक्र में नहीं फंसना है। सावधानी की तो दुर्घटना है। तो समय की पुकार ये है कि सावधान हो जाओ। अब बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी ही थोड़ी रही, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। ऐसी भूलें तो बड़े बड़े भी करते रहते, करते थे, करते रहे हैं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा साथ निभाने वाला, साथ देने वाला दूसरा कोई नहीं। मैं जो करूंगा तो मैं ही पाऊंगा, इसलिए और किसी के भी दंड फंद में नहीं पड़ना है। एग्जामिनेशन में समझदार जो होते हैं अपने पेपर पर ध्यान देते, अपने क्वेश्चन, मुझे क्या लेना दे। अगर मुझे पास में ऑनर होना है तो प्यारे भाइयों बहनों 3 पासपोर्ट अपने पास, पास और पास, माना मुझे हर एग्जाम में, हर पेपर में मुझे नंबर 1 पास होना है। दूसरा, मेरे जीवन काल में अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया हो अपने साथ, अपने आप से या किसी के माध्यम से, तो भी उसको क्या करना है? बाईपास। भूल इंसान से होती है, भगवान से। अभी हम भगवान नहीं बने, अभी इंसान होकर खा सकते, हम ठाकुर बन जाएंगे। तो बीती को याद नहीं करना है, बीती को बोला पास फिनिश, माना पास को पास, बाईपास करना। और तीसरा, सदा भगवान को अपने पास रखना है। साथी है भगवान तो क्या करेगा? आंधी और तूफान। मुझे अपने साथ में खुदा को दोस्त बना करके चलना है। जब ये 3 पास हमारे पास होंगे तो पास विद ऑनर हम हो जाएंगे। इसलिए हमें ये पास बहुत संभाल के रखने हैं। किसी के कारण में, किसी प्रकार की बातों में, किसी प्रकार की बहानेबाजी में हमें पास को भूलना नहीं। तो पहली बात श्रीमत, दूसरी बात पवित्रता, क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी, हर परिस्थिति को वो फेस कर सकेगी। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, थोड़ी भी आंधी तूफान में धराशायी हो जाएगी। इसलिए मुझे अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत रखना है, ये मेरी स्वयं की जवाबदारी है। तीसरी बात आ जाती है सत्यता।
सभी जानते हैं कि भगवान ने हम बच्चों को चुना है। रोजाना हम क्लास करते हैं, रोज भगवान हमको पढ़ाते हैं। और आप देखिए कि भगवान की कितनी बड़ी नम्रता है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान हमारा टीचर है। और पढ़ाने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं, थोड़ा अपने ऊपर नाच करते हैं। भगवान हमको कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। आप अपनी नजर भी कितनी ऊंची रखिए कि भगवान, संसार जिसको ढूंढ रहा है वो भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितना मेहरबान है हमारे। तो हमें अपना ये नाज होना चाहिए और इतनी सम्मान की सीट पर सदा सेट होकर के हर काम करना चाहिए। वाह रे, कितना खुश नसीब है। भगवान हमको पढ़ाते, भगवान हमको नमस्ते करते। तो हमारे जीवन का या भगवान के पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस कलयुगी दुनिया से किनारा करके सत्यवी दुनिया की स्थापना की। तो सत्यवी दुनिया माना ही सत्यता की दुनिया। ये कलयुगी दुनिया माना झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्यवी सच की दुनिया, और जहाँ सत्यता है वहाँ प्रभुता है। यहाँ झूठ, छल, कपट, बेईमानी, यही सब तो है कलयुगी दुनिया के। कलयुगी दुनिया माना क्या? कलह कलेश की दुनिया। कलयुगी दुनिया माना क्या? काली करतूतों की दुनिया। कलयुगी दुनिया माना क्या? कल पुरुषों की दुनिया। ऐसी कलयुगी दुनिया को चेंज करना, सत्ययुगी दुनिया लाना, ये भगवान का काम नहीं है। ये भगवान का काम है नॉलेज देना, रास्ता बताना, शक्ति देना, गाइड करना, उस पर चलना, ये हमारी जवाबदारी है। तो हमें ये प्रतिज्ञा करनी है, किसी भी कीमत में झूठ नहीं बोलना। हाँ, इतना ध्यान रखना, इस सच्चाई कहाँ बोले, सच्चाई कहाँ बोले। तो कलयुग दुनिया हर जगह आप सच्चाई नहीं बोल सकते। तो साथ सच्चाई के लिए कहा जाता है सच हो और मधुर हो। तो आप बोलिए सच हो और कड़वा हो तो आप मत बोलिए, क्योंकि हमें दुश्मनी नहीं बनानी। जहाँ आवश्यक है वहां बोलना, जब जरूरत है, जब आवश्यकता हो वहां बोलना। प्यारी भाइयों बहनों, बस सच तो आप जानते हैं कि हम कितने सच हैं। उस सच्चाई को भगवान के सामने तो बखान कर सकते हैं कि प्यारे बाबा आज मेरे से एक गलत काम कर, सॉरी बाबा, हम काम तो करते हैं, आज से ऐसी भूल नहीं करेंगे। किसी के चक्कर में आके हमसे हो गई, हमें आप माफ करेंगे और हम ऐसे अब नहीं सुनेंगे, अब ऐसे हम नहीं चलेंगे, हम सत्य मार्ग पर चलेंगे। प्लीज बाबा, सॉरी बाबा, हमें माफ करेंगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। जब सच्चाई की आपके अंदर ताकत आ जाएगी तो वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आपकी काम करेगी। तो हमें संसार को चलाना है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं चला पाया वो संसार को क्या चलाएगा? सेल्फ मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड मैनेजमेंट में संसार चलाना। हम संसार के मास्टर आधार मूर्त, हम मास्टर उद्धार मूर्त, हम मास्टर उदाहरण मूर्त। हमें वो एग्जाम्पल पेश करें। जैसा कर्म हम करेंगे हमें भी और भी करेंगे। इस सत्यता की और सत्यता का गुण कैसे पालन कर सकते? उस सत्यता की गुण ये है परिभाषा कि मान के चलिए आप 100 रुपए कमाते, कमाई आपकी 100 रुपए, आप 60-70% अपने लिए खर्च कीजिए। ये आपकी ईमानदारी, ये आपकी सत्यता। और 30%
ऐसे यूज कीजिए कि 10% आप बैंक बैलेंस कीजिए अपने परिवार के नाम पर अपने, और 10% आप समाज की सेवा में लगाइए, और 10% जो भी परमात्मा की जब अचानक में कोई श्रीमत मिले, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, आधा से अगर ऐसे आप चलेंगे तो भगवान की आप राजा बच्चे करेंगे। लेकिन आजकल मालूम है क्या होता है, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेट क्या करते हैं, मेरा तो मेरा है, भगवान तेरा भी मेरा है, तो तेरे कार्य में मैं लगा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, माना भगवान की दी हुई है, ये सब जानते। भगवान सब कुछ आपका दिया हुआ है, जब आपका दिया हुआ है तो भगवान कहते बच्चे विश्व कल्याण में लगाओ, सेवा में लगाओ, ब्रह्मा भोजन कराओ, फंक्शन करो, दूसरों को संदेश दो, ये कार्य करो, करना चाहिए ना। ये भगवान का आदेश है, ये भगवान का कारोबार है, और आप क्या करते हैं, वो भी अपने आप में लगाते हैं। ये होता है अमानत में खयानत करना। जो शेयर भगवान का है उसको भी आप अपने में खर्च कर लेते, आप सेवा में नहीं लगाते, तो भगवान से आप क्या ले सकते, तो याद रखिए जो भगवान का हिस्सा है यदि आपने खा लिया, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जस्ट लाइक सुदामा। तो सुदामा ने क्या किया, गुरु माता ने चने दिए, एक मुट्ठी कृष्ण के लिए, एक मुट्ठी तुम खाना सुदामा। और सुदामा ने क्या किया, भूख लगी दोनों मुट्ठी खा ली। और जब उसने पूछा कि मेरे चने कहाँ हैं जो माता ने दिया, तो झूठ बोल दिया, वो तो गिर गए, तो चढ़ रहा था पेड़ पे तो गिर गए, और झूठ सौगुनी सजा। एक तो पहले उल्टा काम किया, दूसरे का हिस्सा खा लिया, पूछने पर झूठ बोल दिया, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो कितना बड़ा पनिशमेंट मिला, जीवन भर देता रहा, एक बार खाया और जिंदगी बर्बाद कर। तो भगवान भोला बहुत है, एक का 1000 गुना रिटर्न करता है, लेकिन भाला भी बहुत बड़ा है, जन्म जन्मांतर का पनिशमेंट भी देता है। इसलिए हमें समझदार बनकर भगवान का हिस्सा भगवान के नाम पर, समाज का हिस्सा समाज के नाम पर, अपना हिस्सा अपने नाम पर, परिवार के नाम पर। तो कहने का मतलब ये है, ये सत्यता। जब सत्यता को लेंगे तब तो सत्य दुनिया चलेगी ना। आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट से पैसा आता है, 10,000 देना, 15,000 देना, और लेने वाले बीच में खाते खाते 1,000 रुपए देके हुए 15,000, 10,000 20,000 देके हुए लाख पूरे। तो गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं ना। बड़े बड़े लोग तो पेट भी भर रहे, पेट भी भर रहे हैं, और बेचारे गरीब लोगों का पेट भी नहीं भर पा रहा है। तो दुआएं मिलेंगी कि बद दुआएं मिलेंगी, समझ है। तो आज संसार को चलाने वाला जो प्रशासन है वो कितना अच्छा होना चाहिए। तो भगवान ये चाहते हैं कि मेरे राजा बच्चे बनकर ऐसे सत्यवादी बन जाए जो देश के कर्णधार बने, देश का सुंदर प्रशासन करे, और सत्य राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वसे नगरी जिए जाता हर देव। हमें सत्यता को अपनाना, साथ ही साथ आज भले हम ज्ञान की दृष्टि से बहुत आगे आ चुके हैं, ज्ञान सुनाने में सुनने में कोई कम नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल पालना की जब बात आती है तो आप देखते हैं अच्छे अच्छे भाई आपस में बातचीत करते हुए गाली गलौज, निंदा, परिचिंतन, प्रदर्शन, इस प्रकार सभ्यता नाम की चीज नहीं। और हम कौन है, संसार के सुपरमैन, हाईएस्ट अथॉरिटी, देवी देवता,
नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी कर्म करे श्री लक्ष्मी करे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक नारी ही लक्ष्मी है, हर नारी लक्ष्मी कहा जाता है। जिस देश की नारियां आदर्श, वो देश आदर्श। जिस घर की नारी आदर्श हो, वो घर आदर्श। तो आज भगवान हम बच्चों को इतनी ऊंची कला जीवन जीने की सिखा रहे हैं कि बच्चे दुनिया में देख रहे हैं छोटी छोटी कन्याएं, ये साधारण सी माताएं, लेकिन ये विश्व की आधार हो गई। ये सब कुछ जीवन का समर्पण किस लिए? किस लिए? संसार के कल्याण। तो भगवान ने हम बच्चों को इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी दी है, तो हमारी स्टेज कैसे होनी चाहिए कि हमारे अंदर में कम से कम अपनी भाषा इतनी सुंदर, इतनी मधुर, जो सबके मुख से साक्षात हमारी भाषा से तो पता पड़ता है किसी की पहचान किससे होती है? देश और भाषा। अपनी ड्रेस को देखकर ये गुजराती, ये बंगाली, ये तेलुगु वाले, ये यूपी के, ये एमपी के, लग जाता है भाषा से, इस क्षेत्र के, इस राष्ट्र के। तो हमारी ड्रेस तो हमें सिद्ध कर रही है कि हमें शिव की शक्तियां साक्षात दी। बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाषा चली कैसी आप सब। इसलिए कहा जाता है अगर जीवन में मिठास नहीं है तो खाली तो कुछ भी तेरे पास। हमें अपने जीवन में मधुरता को अपनाना है और किसी भी प्रकार के ऐसे वैसे बोल कर अपनी सभ्यता संस्कृति को खराब करके हम अपने जीवन को खराब करें। सो क्यों? हम संसार छोड़ कर किया, हम सब दुनिया छोड़ कर किया, ऐश आराम छोड़ के आए, किसके लिए? देश के नाम पर, भगवान के नाम पर। और यहाँ आकर के दुनिया की लोहे की जंजीरें तोड़ी और सोने की जंजीरों फंस गई, गड़बड़। इसलिए हम अपनी सभ्यता को अपनाएं, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। और चौथी बात आती है एकता। आज आप देख रहे हैं कि सारे संसार में जो भी बहुत लोग बड़े बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सेवाएं कर रहे हैं, और सब एक दूसरे से क्या है 36 का आंकड़ा बना, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं, टकराव, भेदभाव, चाहे भाषा के कारण, रंग के कारण, पद विभूषण के कारण, जो भी एक दूसरे के टकराव के कारण बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं पर नहीं कर पा रहे। भगवान ने हम बच्चों को संकल्प दिया हम सबको एकता के सूत्र में और एकता के सूत्र में बंध करके हमको राष्ट्रमंडल करना, क्योंकि हमारा राष्ट्रमंडल प्रसिद्ध है। भगवान ने मुरली बजाई और गोप और गोपिकाओं ने राष्ट्र रचाए। तो राष्ट्र रचाना माना के सारे ऐसे डांस करते रहते हैं। राष्ट्र रचाना माना राशि मिलाना, राशि मिलाना माना स्वभाव संस्कार मिलाना, स्वभाव संस्कार मिलाना माना संगठन में रहना और हर प्रकार से उसमें सुंदर अपना प्रैक्टिकल रूप दर्शाना। अगर आज की डेट हम चाहे स्वयं के कारण, चाहे एरिया के, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष के कारण धन साधन के आधार पर आपसी हमारे टकराव होता है, हम समझदार हैं ये अंत के भी अंत का समय। प्यारे भाई बहन, इस बात को समझ जाओ
ये लॉकडाउन ये कोरोना से स्टार्ट है। अब इतने कोरोना काल में कौन कहाँ स्टूडेंट जा रहा है आपको पता पड़ रहा है? घर में बैठी है, किसी पड़ोस में जा रहे हैं, किसी दूसरे सेंटर पे जा रही है, कि गीता पाठशाला पे जा रहे हैं, कि कहीं और जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सो रहे हैं कि मूली पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ पा रहे हैं वहाँ? टेंशन हो रहा है आप? कहीं तो रोटी खाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे। चाहे अपने घर में बैठ के मुरली पढ़े, चाहे पड़ोस में बैठ के, चाहे लेट के पढ़े, चाहे सो के पढ़े, चाहे खेल के पढ़े, कर रही है, क्योंकि आपको हर एक को अपनी चिंता हो रही। हम बचे कोरोना से, हम बचे कोरोना, तो आपने छुट्टी दे रखी है। कैसे डायरेक्शन दे रहे हो? खबरदार कोरोना काल में भी तुम अपने हाथ से अपने घर में मुरली नहीं पढ़ सकते। आना तो सेंटर पे आओ, नहीं बिल्कुल ही मुरली पढ़ो, इसमें डायरेक्शन दे रहे हैं। जियो, सबको जीने का अधिकार, सबको मुरली पढ़ने का अधिकार। तो ये टीवी काम कर रही है, ये मोबाइल काम कर रही है, इसलिए बाबा ने स्टार्ट किया। इसका मतलब सब इस पॉइंट से नहीं आ रहे हो, सेल्फ अटेंशन, मुझे क्या करना, हर एक को, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को अपने को शार्ट कर अटेंशन देना है, दूसरी तरफ झांक कर भी नहीं देना। आप पालना अच्छी आप कर सकते हो, शुभ भावनाएं दे सकते हो, ऑनलाइन पर क्लास करा सकते हो, कुछ और अच्छी उनकी गति को आगे बढ़ा सकते हो, तो आप सजेशन दे सकते। बाकी आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये समय का संदेश, ये समय की पुकार, समझदार भी कहा जाता है। समय की सिर्फ आगे की ओर होती, पीछे की ओर नहीं। समय को आप आगे से पकड़ सकते हैं, पीछे से वो गल जाता है, पश्चाताप करें। इसलिए समझदार आत्माएं वर्तमान समय कोरोना काल में भी नहीं समझेंगे तो महामूर्ख, जिसके लिए रामायण में कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाई पर कर्म ही अंदर। इस समय मुझे अपने कर्म करने, दूसरों पर ध्यान नहीं देना, अपने कर्म करते हुए दूसरों पर ध्यान देना, ये बड़ी समझदारी। पर दूसरों पर ध्यान देकर अपने ऊपर ध्यान न देना, ये महामूर्खता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो हमें अपनी एक बात, मेरे व्यवहार के कारण मेरे संबंध खराब नहीं, मेरे किसी कारोबार के कारण मेरे आपसी संबंध खराब। आप देख रहे हैं लोग करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद जा रहे हैं। इस कोरोना काल में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि लोग एक बेड के लिए 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। बाप रे बाप, ऑक्सीजन के लिए जो 2000 का ऑक्सीजन का वो आता है सिलेंडर, उसको 1 लाख में ले रहे हैं। तो कहीं नहीं मिल रहा है। अभी अभी आगरे का प्रैक्टिकल अभी हम केस सुन करके आ रहे हैं, सिलेंडर का ही थोक विक्रेता। कोरोना काल में ऑक्सीजन कुछ ज्यादा महंगा जा रहा है, तो 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर उसके घर में भरे पड़े, 1 लाख से कम नहीं दे रहा है। दयावानु 50,000 में दीजिए, 25,000 में दीजिए, नहीं, पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना। किसी जान चली जाए कोई परवाह नहीं, उसको तो पैसे से प्यार है। गरीब भी है तो भी 1 लाख से कम नहीं लेना, तो ले। और सच मायने अभी 15 दिन पहले की बात, उसको हो गया कोरोना और उसके बेटे ने कहा मेरे पापा को कोरोना हो गया है, तो मैं दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। वो आगरा से दिल्ली ले गए और जहां दिल्ली में ले गया तो वहां सिलेंडर और सिलेंडर नहीं था, जिसके घर में हजारों सिलेंडर, उसको लेके जाना चाहिए था कार में रख के, वो भी भूल गया और सिलेंडर नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिली और चल बसा। और बेटा ने भी कभी ओम शांति बात समझाओ के लिए, मैं तुम्हारे साथ में जाने वाला हूँ, अंत्येष्टि में भी गवर्नमेंट ने किया।
ऑक्सीजन की कमी के कारण चल, हजारों सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, एक नहीं मिला और चल बस। ये करने का फल नहीं है, ये हिसाब किताब नहीं है। दया धर्म का मूल है, मानवता नाम की चीज नहीं है। केवल लोग बड़ी पाएंगे, पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारा पैसा किस काम आया? एक सिलेंडर तुम्हारे साथ नहीं है। उसी के बिना जिस आधार पर जीवन चल रहा था, तुमने इतना बड़ा व्यापार किया, वो व्यापार तुम्हारा फेल। तुम्हारे लिए यह कर्म का, इसलिए अपने संबंध से, अपने व्यापार से, अपने व्यवहार से, अपने कारोबार से संबंधों को काम मत करो। संसार में हम आए हैं, ये संसार एक नाटकशाला है और मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। मुझे दी बेस्ट पार्ट प्ले करना, ऐसा पार्ट प्ले करना है करनी ऐसी कर चलो जो जग रोए और हम हंसे। ऐसी करनी ना करो जो जग हंसे और हम हंसे। इतनी समझदारी तो चाहिए। कहने का मतलब हम सबको एक साथी सूत्र में बदलना है। विश्व एक परिवार है, हम सब एक पिता की संतान है, आपस में भाई बहन है और हमें अपना कारोबार, अपना व्यवहार एकता के सूत्र में ही रह के करना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसको कहा जाता है मानवता। ये मानवता का बहुत बड़ा उद्देश्य है। मानव कहते किसे हैं? जिसमें दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। जिसमें दूसरों के प्रति शुभ भावना नहीं है, शुभ कामना नहीं, तो दानव है, राक्षस, वो शैतान। शैतानों को सींग नहीं होती। ये भाव भावना पर निर्भर है। इसलिए अपनी भावना को चेक कीजिए कि मेरी भावना सर्वहितकारी, सबके लिए कल्याणकारी, दयाकारी ऐसी है, ये स्वार्थी। मुझे मिल जाए संसार, तो भगवान माना हाथी बनाने, भगवान माना संसार को चलाने वाला। तो हम भगवान के राइट हैंड बच्चे हैं और हम बच्चों के अंदर में भगवान जैसे गुण होना आवश्यक है। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं और रोज पढ़ा करके हम बड़ा तो श्री राम की, और श्री राम कहते मैं बड़ा तो शिव भगवान के पीछे क्यों पड़ा, और शिव भगवान कहते मैं बड़ा, उसको धरती पर हम बच्चों के क्यों आना पड़ा? भाई बड़ा है तो कर लेता ऊपर से काम, उसको धरती पर क्यों आना पड़ा? भगवान जी क्या कहते? तो भगवान को भी बच्चों के खातिर आना पड़ता है। तो मानव का क्या मर्तबा, ये बात कोई नहीं। तो भगवान का भी बाप मानव, ये बात कोई नहीं। आवाज नहीं आ रही। भगवान का जरा शुभ भावना है।
कि हम सब बहुत बहुत संसार के लकिए सुपर हमसे बड़ी संसार में बड़े से बड़े राजा महाराजा हों तो भी देवी देवताओं के आगे चलने में अब वो होनहार आत्माएं आने वाली स्थिति की दुनिया की हमसे हो रहा है। वर्तमान समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। ये थोड़ा यहाँ ही इसी समय ही प्रत्यक्षता होने वाली है और बच्चों की प्रत्यक्षता में ही भगवान की प्रत्यक्षता है। हम बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तब तो कहेंगे ना तो पढ़ने वाला नजर भगवान की तरफ जाएगी। इसलिए हमारी शुभ भावना है वर्तमान को अपना भविष्य मानकर चलो, भविष्य में बने। ऐसा तो होता ही आया है, फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कोई भी कुछ भी करे, किसी के कारण अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। कितना भी कोई गाली दे, कितना भी आपकी इंसल्ट करे, कैसा भी कुछ भी हो जाए, आपको तो क्या समझना है, इसमें भी कल्याण। कैसे कल्याण है उसके लिए एग्जाम्पल याद रखिए। श्री राम, रामायण में श्री राम को वनवास, ये कहीं वनवास निमित्त, तो आप समझते हैं और अच्छे से जानते हैं कि राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। अगर राम बनने नहीं जाते, घर में ही बैठे रहते तो केवल राजा राम कहलाते, केवल राजा। कोई उनको विश्व का मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कोई उनके नाम पर रामायण नहीं लिखे जाते, यत्र तत्र सर्वत्र उनका गायन पूजन नहीं होता। ये राम मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष नहीं होता। ये संघर्ष जो हुआ है ना, ये राम की छवि के लिए, राम के चरित्र के लिए। तो बन गए तो बन, तो नहीं जाते तो रह जाते। इसलिए ये कहीं बनने पूछने का ये यंत्र कहो, षड्यंत्र कहो, जो भी है, आराधना कहो, शुभ भावना कहो, इसके लिए निमित्त। क्योंकि माता पिता जब जोर जबरदस्ती से अपने बच्चे को नौकरी पर देते हैं या पढ़ाई पर देते हैं तो उसमें बच्चों को बुरा तो लगता है, लेकिन माता पिता क्या सोचते हैं, जब तक ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। अब बहुत ज्यादा प्यार है, घर में ही पढ़ा लेंगे, घर में ही खिला लेंगे। तो आप समझते घर की खेती कैसी होती है, घर की बोझी दाल करा, तो पढ़ते मम्मी के बेस पर, पापा के बेस पर। जब वहाँ टीचर के डंडे लगती है तो मम्मी पापा भी दिमाग लगाते हैं और बच्चे भी समझते हैं। अगर वो स्कूल न जाएंगे तो कोई अटेंशन नहीं। तो कहने का मतलब घर से जब बाहर निकलते हैं तब उनके अंदर में थोड़ी शक्तियां जागृत होती है और दिमाग का दरवाजा खुलता है। इसलिए जब कोई भी राम से ये बात कहता कि ये कहीं बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना होगा राम ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मेरी माता की तरीके मेरे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा वो एक बहुत अच्छा किया। और सब वन विहार करने का मौका, साधु संतों से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरे पिताजी के वचन पूरे हो गए, मेरी माँ के वचन वरदान सफल हो गए। और फिर मैं बड़ा होना, पाप देशाटन का काम कौन करेगा, बड़ा बच्चा करेगा। भरत मेरा छोटा भाई है, राजगद्दी संभालेगा। मेरी माँ ने बहुत अच्छा किया। तो राम ने सदा ही पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन किया और सकारात्मक चिंतन करते करते तक पहुंच गए। आप जानते, और इतनी गहराई को आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है कि सीता ने भी एक सत्य होने, सच्ची पतिव्रता होने, सच्चा साथ निभाने का जो संदेश दिया है वो नारी की। क्योंकि आजकल की नारी को देखो और वो नारी को देखो,
कि राम को वनवास मिला था, सीता को तो नहीं मिला। किसी ने कहीं नहीं कहा सीता को भी ले जाओ, सीता ने ले चलो। राम ने भी कहा तुम नहीं चलो, तुम यही रहो, यही माता पिता की सेवा करो। सीता ने क्या कहा, मैं तो आपका साथ में जाऊंगी, जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगी। तो इतने मार्मिक दृश्य है कि कौशल्या माता ने कहा कि बच्ची तुम वन में कैसे जा सकोगी, वहां तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या सोओगी, कैसे रहोगी। तो सीता ने क्या कहा कि राम चले वन में लखन की चले जाएंगे। ये तो माता आज्ञा तो हम ही चले। माता करी भूख लगेगी बेटी क्या खाओगी, कि तोड़ लेंगे राम फल तो खाते चले। नींद लगेगी बेटी कहाँ सोओगी, बिछा लेंगे पत्थर तो सोते चले जाओ। प्यास लगेगी बेटी क्या पियोगी, कि खोद लेंगे तालाब तो पीते चले जाओ। हमें इस कठिन संघर्ष में एक आदर्श नारी का जो एग्जाम्पल है वो सीता। इसलिए आप देखो हमारी बड़ी बड़ी दीदियों ने, बड़ी बड़ी दादियों ने छोटी छोटी कन्या के रूप में जब बाबा ने स्थापना की विद्यालय की और देश की सेवा के लिए आदेश दिया, ना कठिन संघर्ष का समय। कोई ज्ञान का शाखा भी दादियों के पास नहीं, ये चित्र नहीं, कोई एग्जीबिशन नहीं, कोई मुरली नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई साधन नहीं, कोई आश्रम नहीं, किसी प्रकार की पहचान नहीं। ऐसे संसार में जाना, ऐसे संसार को संदेश देना, ये कितनी बड़ी बात है। सच्ची सीताएं जिसने राम की आज्ञा मानी और राम के साथ 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 लेकर के वो देश की सेवा करने, आज वो साक्षात देवियां बनकर पूजी जा रही। इस फाउंडेशन को बनाने में दादियों का कितना गहरा हाथ है। और फिर आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय इतना फाउंडेशन गहरा हो गया है, सारे विश्व के 150-60 देशों में यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नामाचार हो रहा है। हमको वो विशेष आत्माएं हैं, हमको सब कुछ किया हुआ नहीं, बढ़िया बढ़िया मकान, सुविधाएं, शादी, क्षेत्र, म्यूजियम, एग्जीबिशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मोबाइल, धन दौलत किसकी कमी। इसकी बात यदि हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता है, यदि हम हीरो पाठधारी नहीं बनते हैं, तो कार है हमें और हमारे ज्ञान, क्योंकि हमने इस ज्ञान का कोई किसी प्रकार से भी हमने उसका सम्मान किया ही नहीं, तो बहुत पश्चाताप होगा। और लास्ट में फिर क्या कहेंगे, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये शुभ भावना है, भगवान के अरमान हम सब पूरे करें, समय की पुकार की सुने। और निश्चित रूप से वर्तमान समय ये कोरोना काल में नाम सुनते ही भयभीत हो रही। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, इन्हों तो बाकी है, तो महाविनाश होना है। इतना आपातकाल, इतना आपदा होगी कि बात मत पूछो। और छोटे से कोरोना से डर रहे हैं। अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियां लॉकडाउन में फंस करके और इतने भयभीत, अंदर ही अंदर भयभीत हो रहे हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली हो और चाहे आप लॉकडाउन कर कमरे के अंदर कमरे में भी चाहे कोरोना वहां भी खा जाए, क्योंकि आप भयभीत शिकार। कोई व्यक्ति जरा भी टच हो जाए, अरे बाप रे बाप करो, तो गए काम से, भले नहीं होगा। और सुन रहे हैं जिन लोगों को कोरोना हो रहा है 10% हो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। क्या कहानी है? एक राजा को एक संत ने बताया कि तुम्हारा अंतकाल ऐसा होगा कि शेर तुम्हें खा जाएगा। तो चारों तरफ अपने महल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल ऐसी बनवा दी, शेर वहां आ भी सकता। और चारों तरफ उसने अपने पहरेदार लगा लिए, खबरदार कहीं शेर दिखाई दे तो अंदर ही अंदर। लेकिन
एक दिन ऐसा आया कि वो अपने कमरे से अपने विजिटिंग रूम में गया, ऐसे ही अंदर घूम जाता और विजिटिंग रूम बहुत बड़ा चित्र शेर का, बहुत बड़ी शेर का, और जो देखा शेर, और बाप रे बाप, हो गया खा गया ना शेर, अंदर ही खा गया। ऐसे कोरोना से डरने वाले सावधानी रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, दूरियां बनाइए, लेकिन सेवा के मैदान पर तो आइए। अब सेंटर पे ही नहीं आ रहे, कोरोना खा जाएगा। बिजनेस में जा रहे, मार्केट में जा रहे, दुकान पे जा रहे, सामान ले, वहां कोरोना खा रहा है आपको, बिना खाए रहिए। सामान लेने जा रहे, हॉस्पिटल में जा रहे, वो बेचारे पुलिस वाले लगे हुए, मिलिट्री वाले लगे हुए, उनको कोरोना नहीं खाएगा, उन तो अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। आप भी ड्यूटी पर जाइए। ऐसे टाइम पर भगवान के घर में ना आना, भगवान से मिलन ना मनाना और डर डर के घर में बैठे रहना, कितनी कमजोर आत्मा है आपकी। प्यारे भाइयों बहनों, कोरोना से हारिए मत, कोरोना को हटाइए। महाबली बन के, सच्चे हनुमान बन के, शिव शक्ति बन के, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर, भगवान को साथ लेकर हिम्मत का कदम बढ़ाइए। तो भगवान हिम्मत का कदम बढ़ा, मैं मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आप सब बहुत खुशनसीब है और सौभाग्य कि आप सभी ने उनको याद किया और आज हम आपके हृदय में पहुंचे। बहुत बहुत तय से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू आपने हमको बुला लिया और हम आपके पास पहुंच गए। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और ऐसे ही आप अपने साथ हमें टाइम देते और भी आगे बढ़ते हैं। बेहद प्यार है और शुभकामना की दीदी आप हमेशा अपनी छत्र छाया और अपना प्यार हम सभी के ऊपर बरसाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति।